अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 अब हमारे आगे है यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ से हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेंगे, टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। इसको जब हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है तो हमने इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है। क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं? अगर आपको ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव या क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं डेरिवेटिव्स पे जो मैंने बनाई है। मैं आपको आई बटन में उसका लिंक अटैच कर दूंगी। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के लिए हमने यूज़ किया है फर्स्ट एज इट इज लाइक डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दी सेकेंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर सेकेंड का। इस स्टेप में मैंने बस इसका स्क्वायर ओपन किया है और कुछ कैलकुलेशंस की हैं, यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं। उसके बाद इसमें से कॉमन ले लिया है -2, तो ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका इंक्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग, कनकेव अप, कनकेव डाउन एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट में हमारे पास होता है पार्ट ए में हम इंक्रीजिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इंक्रीजिंग पॉइंट के लिए हम क्या लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर लेंगे, डिनोमिनेटर को हम स्किप कर सकते हैं। 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, डैट मीन्स एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगी हमारे पास x ग्रेटर देन 0। डैट मीन्स जो x है वो मूव कर रहा है फ्रॉम 0 टुवर्ड्स द ग्रेटर साइड विच इज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास इंक्रीजिंग पॉइंट आएगा हमारे पास। हम लिखेंगे इंक्रीजिंग एट 0 टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह से b में डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए हम लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन 0। एज वी नो फर्स्ट डेरिवेटिव इज 2x, इट मस्ट बी लेस देन 0। सो हमारे पास आ जाएगा 0 टुवर्ड्स नेगेटिव साइड बिकॉज वी हैव टू गो टुवर्ड्स द लेसर साइड। सो हम लिखेंगे हमारे पास इंटरवल आ जाएगा डिक्रीजिंग इंटरवल 0 टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, सो सी पार्ट में कनकेविटी चेक करने के लिए कनकेव अप के लिए कंडीशन होती है सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है -2 3x4 -2x स्क्वायर -2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 3x4 -2x स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0। अब लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर वो इक्वल है y के। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ y पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2। ओके, ये हम कह देते हैं इक्वेशन 1 है। और इसमें अब आप अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस वाले इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b है हमारे पास -2 और a है हमारे पास 3 और c है हमारे पास -2। ये वैल्यूज पुट करें फिर मैं आपको बताती हूँ आंसर। हमारे पास आंसर आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 28 ओवर 6। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 और इसकी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे और कटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया है y का। अब इस आंसर को पुट करना है आपने इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। यहाँ से आपके पास 4 वैल्यूज आएंगी। यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। एक वैल्यू आपके पास आएगी x इक्वल्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। एक वैल्यू आपके पास आएगी x इक्वल्स माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। थर्ड वैल्यू आपके पास आएगी प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। फोर्थ वैल्यू आपके पास आएगी माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस
√7/3। सॉरी 1 माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक है। सो ये आपके पास 4 वैल्यू आ जाएंगी एक्स की। अब आपको इसको नंबर लाइन पर चेक करना है। अब आप इसका जब पॉइंट में आंसर लेंगे तो मैं आपको बताती हूँ क्या लिखेंगे। आपके पास ये 4 वैल्यूज आई थी, जब इसको आप पॉइंट में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी +1.102। एक आया सेकेंड वैल्यू का आंसर आपके पास, इस वैल्यू को आ जाएगा आपके पास -1.102। थर्ड वाली वैल्यू का आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, डैट मीन्स अनडिफाइंड। फोर्थ वाली वैल्यू का आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, डैट इज ऑल्सो अनडिफाइंड। सो आपके पास नंबर लाइन कैसे बनेगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, +1.102 और -1.102। ये 4 आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब आप इनके सेंटर की कोई भी वैल्यूज रख के चेक कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं -2 यहाँ से लेट कर लेती हूँ, इस इंटरवल की एक वैल्यू -2 अगर लेट कर लेते हैं x है -2, जब आप इसको पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में -2 यहाँ पे भी -2, तो आपके पास आंसर आएगा ऑलमोस्ट नेगेटिव। सो इट मीन्स आपका यहाँ पे कनकेव डाउन है। अब नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं x=0 फ्रॉम दिस इंटरवल। जब आप x=0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा, डैट मीन्स इंटरवल कनकेव अप है। जब आप x=2 पुट करेंगे इस इंटरवल में से, तो यहाँ से आपके पास आंसर फिर से नेगेटिव आएगा, डैट मीन्स कनकेव डाउन है। सो जो कनकेव अप है वो सिर्फ एक इंटरवल पे है, और वो कौन सा इंटरवल है? सो जो कनकेव अप का इंटरवल बनेंगे वो आपके पास बनेंगे -√1 + √7/3 और +1 + √7/3। ये कनकेव अप के इंटरवल्स बनेंगे ये दोनों। और कनकेव डाउन के इंटरवल्स कौन कौन से बनेंगे? नेगेटिव इन्फिनिटी से दिस पॉइंट एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी टुवर्ड्स दिस पॉइंट। डी पार्ट के लिए कनकेव डाउन के लिए आपके पास बन जाएंगे नेगेटिव इन्फिनिटी टुवर्ड्स -√1 + √7/3 एंड सेकेंड इंटरवल √1 + √7/3 टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में ये दोनों टर्म्स कॉमन है, तो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा -√1 + √7/3 और +√1 + √7/3। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फंक्शन गिवन है साइन इनवर्स का, और साइन इनवर्स का जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², 1/√1 - x²। तो अभी यहाँ पे x हमारे पास है ये x⁻²/3, तो हमारे पास ये आ जाएगा पूरा आंसर इसका। और साथ में पावर का डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव विच इज पावर, पहले पावर रूल अप्लाई होगा इसमें। ओके, सो यहाँ से सिंप्लीफाई किया है और अब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास ये है। अब आपका ये टास्क है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ईजी है, आप सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट ए पार्ट के लिए आपने क्या फाइंड करना होता है? इंक्रीजिंग पॉइंट विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है 2/3 x पावर -1/3 और स्क्वायर रूट 1 - x पावर 4/3 पावर -1/2 ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आपने इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक हमारे पास वैल्यू आएगी 0 और एक वैल्यू आएगी 1। सो जब आप इसको नंबर लाइन पर चेक करेंगे 0 और 1, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो हमारे पास जो 0 और 1 लिखेंगे तो हमारे पास इंटरवल बनेगा 0 से 1। सो जब डिक्रीजिंग के लिए हम चेक करेंगे, डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए इसको पुट करेंगे लेस देन 0। सो हमारे पास इंटरवल बनेगा -1 एंड 0। ओके ओके, सी पार्ट में कनकेविटी चेक करने के लिए कनकेव अब हम डबल डेरिवेटिव रखते हैं ग्रेटर देन 0। डबल डेरिवेटिव हमारे पास था यहाँ से हमारे पास रह जाएगा -1 + 3x⁴/3 ग्रेटर देन 0।
सो यहाँ से दो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, -3 की पावर -3/4 इसमें से आ जाएगी और x की पावर 1 आ जाएगी। डैट मीन्स हमारे पास दो इंटरवल्स आ जाएंगे। एक आएगा हमारे पास -1। जब आप चेक करेंगे नंबर लाइन पर सो आपके पास आ जाएगा -1 से लेके -3 की पावर -3/4 और एक इंटरवल आपके पास आएगा जो कनकेव आपका है 3 पावर -3/4 से लेकर 1 तक। सो यहाँ से इस तरह से आप नंबर लाइन से चेक कर सकते हैं। इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू होती है 0.4 और -0.4। सो आप देख सकते हैं कि जब आप कोई भी सेंटर वैल्यू लेके चेक करेंगे तो आपके पास ये दोनों इंटरवल्स में कनकेव अप होगा। कनकेव डाउन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है <0 तो हमारे पास पता चल जाएगा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू किस इंटरवल में आ रही है। वो आ रही है इस इंटरवल से इधर तक और इस इंटरवल से यहाँ तक। सो डैट मीन्स वो बनेगी -3 की पावर -3/4 टूवर्ड्स 0 एंड यहाँ से यहाँ तक और 0 से लेकर 3 की पावर -3/4 तक यहाँ से इस इंटरवल में। और हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। सो +-3 की पावर -3/4 बिकॉज आपके पास दोनों ही कॉमन थे, एक माइनस में और एक प्लस में। सो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो फंक्शन है वो है sin x माइनस कोसाइन x। और अब इसमें एक न्यू चीज़ एडिशन हुआ है कि हमारे पास इंटरवल गिवन है, हमें फाइंड करनी है -π से लेके π तक। और हमें पता है कि पाई जो है वो इक्वल होती है 180 डिग्रीज। सो हमें इस इंटरवल में फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो आएगा साइन का आ जाएगा कोस और कोस का आ जाएगा नेगेटिव साइन। जब माइनस माइनस प्लस ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। सेकंड डेरिवेटिव इसी तरह से कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स। ए में जब इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है कोस एक्स प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोसाइन एक्स ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स और यहाँ से हमारे पास 1 रह जाएगा इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स ओवर कोसाइन एक्स माइनस साइन ओवर कोस माइनस साइन एक्स ओवर कोसाइन एक्स इक्वल होता है हमारे पास टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। ठीक है, सो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट एक्स। और जब हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास x इक्वल्स नेगेटिव टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट उधर शिफ्ट हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स और साथ में नेगेटिव भी उधर चला जाएगा -1। टेंजेंट इनवर्स -1 जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा x ग्रेटर देन -π/4। π/4 का मतलब है 45 डिग्रीज। सो जो x है वो मस्ट भी ग्रेटर देन होना चाहिए -π/4 डैट इज़ 45 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने कोई भी रैंडम इंटरवल्स ले लिए हैं, रैंडम वैल्यूज चेक कर ली हैं। -π/4 होता है 45, हमने उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ भी रैंडम वैल्यूज सेलेक्ट कर लिए हैं। जब आप इन वैल्यूज़ पे x को पुट करेंगे यहाँ पर सो टेंजेंट इन यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव में जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। जब हम अगर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है मतलब इंटरवल डिक्रीजिंग होगा। जब हमने ये वैल्यू पुट करके देखी है तब भी हमारे पास नेगेटिव है, इंटरवल डिक्रीजिंग है। जब हमने 3π/4 पुट करके देखा तब भी डिक्रीजिंग था। हमारा इंटरवल जो इंक्रीजिंग आ रहा है वो सिर्फ इस पे आ रहा है। डैट मीन्स जो हमारा ए का आंसर बनेगा इंक्रीजिंग इंटरवल है वो है हमारे पास -π/4 और 3π/4 -π/4 से लेकर 3π/4 तक। सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है 3π/4 से। इस वैल्यू पे जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे डैट मीन्स इस आंसर में तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। सो हमारा जो इंक्रीजिंग इंटरवल बनेगा वो -π/4 से लेकर 3π/4 से तक था क्योंकि x जो था मस्ट बी ग्रेटर देन -π/4 था। अब देखते हैं बी पार्ट। सो बी पार्ट में हमारे कंडीशन होती है कि x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव। सो जब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कोसाइन x लेस देन माइनस साइन एक्स। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 लेस देन माइनस टेंजेंट एक्स। कैसे आया, साइन ओवर कोसाइन टेंजेंट बन जाएगा वो। सो यहाँ से -1 लेस देन
टेंजेंट एक्स, यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1 लेस देन एक्स। सो इसका आंसर आता है हमारे पास π/4। सो जो π/4 लेस देन एक्स, दैट मीन्स एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन π/4। सो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव π/4 है 45 डिग्रीज, और उससे ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए। सो हम दोबारा से जब वैल्यूज़ चेक करेंगे, कोई भी रैंडम आप इसी नंबर लाइन को ले सकते हैं। सो आपके पास जो इन डिक्रीजिंग वैल्यूज़ बन रही हैं वो बनेंगी, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है, और उसके बाद 3π/4 यहाँ पे भी डिक्रीजिंग आ रहा है फंक्शन हमारे पास, पाई पे भी डिक्रीजिंग है, और -π/4 पे भी डिक्रीजिंग है। जब आप -π/4 तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी ना, सो -π/4 पे भी आपकी डिक्रीजिंग वैल्यू है। सो जो इंटरवल बनेगा वो आपका बनेगा -π से -π/4, इसके दरमियान सारी कोई भी वैल्यू चेक करेंगे आप। सो ये बनेगा डिक्रीजिंग एट -π से -π/4, और जो सेकंड बनेगा आपका इंटरवल वो बनेगा यहाँ से यहाँ तक था, और यहाँ से 3π/4 से पाई तक, ठीक है। सी पार्ट में कनकेविटी चेक करने के लिए आपके पास होता है सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सेकंड डेरिवेटिव था आपके पास -sin x प्लस cosine x ग्रेटर देन 0। सो cosine x आपके पास यहाँ से रह जाएगा sin x के इक्वल, और यहाँ से आपके पास रह जाएगा 1 ग्रेटर देन sin x ओवर cosine x, जो कि हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट के 1 ग्रेटर देन टेंजेंट x। सो जब टेंजेंट इन्वर्स सोच लेगा यहाँ आकर टेंजेंट इन्वर्स 1 ग्रेटर देन x, ये फिर से हमारे पास π/4 आएगा, तो π/4 ग्रेटर देन x, डैट मीन्स जो x है वो लेस देन है π/4 से। सो x लेस देन चेक करना है तो हमारे पास आया है π/4। आप लेस देन में से कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, हम ले लेते हैं 3π/4 माइनस की लेसर साइड पे चेक करना था। तो जब हमने चेक किया तो यहाँ पे था वो इंक्रीजिंग वैल्यू। सो डैट मीन्स जो हमारा इंटरवल बनेगा वो बनेगा x से लेकर मतलब इंटरवल हमारा बनेगा कनकेव आपका -3π/4 से लेकर π/4 तक, ठीक है। ये था हमारा कनकेव। आप कनकेव डाउन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है -sin x, जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारा वो लेस देन 0 हो। सो यहाँ से रह जाएगा हमारे पास cosine x लेस देन sin x। सो cosine x उधर चला जाएगा 1 लेस देन टेंजेंट x। सो टेंजेंट साइन ओवर कोस टेंजेंट हो गया। सो यहाँ से इसका टेंजेंट इन्वर्स 1 का π/4 होता है लेस देन x, डैट मीन्स x जो है वो ग्रेटर देन होगा π/4। ओके, सब जब आप हमारे पास आया x ग्रेटर देन π/4, जब आप कोई भी वैल्यू रख कर देख लें। मैंने π/2 चेक किया तो मेरे पास आया है डाउन, नेगेटिव वैल्यू आई है, सो डैट मीन्स कनकेव डाउन है इस वैल्यू पे। और जब मैंने पाए चेक किया है तब भी डाउन आई है, नेगेटिव पाए तब भी डाउन आई है। सो डैट मीन्स मेरे पास जो डिक्रीजिंग इंटरवल बनेगा -π से लेकर -3π/4 तक है, और है मेरे पास यहाँ से बनता है π/4 से लेकर पाई तक, ठीक है। सो π/4 से लेकर पाई तक इंक्रीजिंग जो था वो सिर्फ ये वाला था, ये वाला इंटरवल। बाकी इन दोनों के सेंटर की जब मैंने वैल्यू चेक की हैं तो वो मेरे पास डाउन आई हैं। ये हमारे पास कनकेव डाउन के इंटरवल्स हैं। और जब हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास कॉमन आ रहा है -3π/4 और π/4। सो यही तो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, -3π/4 π/4। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है। फंक्शन हमारे पास सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, और हमारे पास इंटरवल गिवन है -π/2 से लेकर π/2 तक। फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स प्रोडक्ट रूल से। सो यहाँ से सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स आ जाएगा, प्लस सीकेंड एक्स एज इट इज, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। सो ये हमने इस तरह से लिख दिया है। सेकंड डेरिवेटिव पे हमने क्या किया, हमने ये वाली इक्वेशन को लेकर सॉल्व किया है।
सो यहाँ से हमने क्या किया है, सेकंड एक्स मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड क्यूब एक्स, और यहाँ पे फिर से हमने इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है यहाँ तक। उसके बाद इसका डेरिवेटिव सेपरेट से लिया है, जो आ जाएगा पावर रूल के थ्रू, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने जस्ट ब्रैकेट्स ओपन की हैं और थोड़ी सी मल्टी कैलकुलेशंस की हैं। और इस स्टेप में दोबारा से हमने जब सेकंड स्क्वायर एक्स आ रहा था तो उसकी जगह लिखा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद दोबारा से जब इसकी ब्रैकेट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे और ओपन करेंगे, ऐड हो जाएंगी टर्म्स, तो हमारे पास रह जाएगा फाइनल आंसर सेकंड एक्स टेंजेंट एक्स 6 इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 5, सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास दो डेरिवेटिव्स के आंसर आ गए थे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इंक्रीजिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए, इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। सो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था सेकेंड एक्स इंटू 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेके और टेंजेंट का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास आना चाहिए आंसर माइनस, तो हमारे पास जो इंटरवल बन रहा है इंक्रीजिंग इंटरवल, वो हमारे पास बनता है -π/2 से लेके π/2, विच इज़ पाई होता है यहाँ -π, -π/2 से लेके π/2 के सेंटर का जो इंटरवल है वो इंक्रीजिंग बन रहा है। जब आप बीच में कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं π/4, सो आपके पास इंक्रीजिंग इंटरवल बनेगा। जब आप डिक्रीजिंग फाइंड करेंगे, डिक्रीजिंग के लिए भी आप यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। सो हम कह देंगे नो वेयर डिक्रीजिंग। ओके, सो सी पार्ट के लिए कनकेव अब चेक करने के लिए जब हम चेक करेंगे, हमारे पास डबल डेरिवेटिव मोस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब आप सेकंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स इसको ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इंटरवल्स बनेंगे वो बनेंगे -π/2 से π/2, और इसके सेंटर की आप कोई भी वैल्यूज चेक कर सकते हैं, -π/3 और π/3। सो यहाँ पे हमारे जो है वो इंटरवल -π/3 पे बनेगा डाउन और π/3 पे बनेगा अप, जब आप इसको पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव पे। सो हमारा जो कनकेव अप का इंटरवल बनता है वो है 0 से π/2 तक, फ्रॉम 0 टूवर्ड्स π/2। इसी तरह से जो डाउन का इंटरवल बनता है वो बनता है 0 से -π/2। और हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनता है, कॉमन पॉइंट, वो है 0। ओके स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम नॉर्मल जब हम चेक करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कनकेव अप और डाउन जब कंडीशंस पुट करके, सो यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री में जब फंक्शंस आ जाएंगे तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पूरा सॉल्व करें और फिर चेक करें। ऑलरेडी उन्होंने हमें इंटरवल्स बता दिए -π/2 एंड π/2। सो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कंप्लीट सॉल्व करें और फिर चेक करें कि आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। ऑलरेडी इंटरवल गिवन है तो आप उस पर से भी चेक कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट कोई भी मिड की एक वैल्यू ले लेंगे। सो इसी तरह से जब -π/2 से π/2, तो ये भी हमें ज़रूरत नहीं है -π और π की, क्योंकि इंटरवल ही हमें -π/2 से π/2 तक का चाहिए है। सो जब हमने कनकेविटी के लिए भी चेक करना है तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप उसका पूरा सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 रखें और उसका फिर सोल्यूशन निकालें, एक्स की वैल्यू निकालें। सो आपको पहले ही पता है इंटरवल, तो इंटरवल में से ही आप कोई भी दो वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। सो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कनकेव अप है और कहाँ डाउन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। फंक्शन हमें गिवन है टेंजेंट का और एंगल हमारे पास हाफ में गिवन है और इंटरवल गिवन है -π से π तक। फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले जाएंगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, और ये 1/2 कैसे आया, जब आप इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, x/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव भी ऐसे ही करना है आपने, -1/2, यहाँ से पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, मतलब कि सेकंड एक्स बच जाएगा। उसके बाद जब सेकंड स्क्वायर का लेंगे जब वो टेंजेंट एक्स सेकंड एक्स आ जाएगा, और जब एंगल का लेंगे x/2 का लेंगे, एक्स का हो जाएगा 1 और 2 एज इट इज़, तो 1/2 आ जाएगा। सो इसको अरेंज कर लेंगे। उसके बाद ए में हमें फाइंड करना होता है इंक्रीजिंग पॉइंट। अब हमें पता है कि इंटरवल हमें गिवन है -π से π तक,
सो हम इसमें से नंबर लाइन पर चेक कर लेते हैं माइनस पाई से पाई तक के सेंटर में कोई भी वैल्यूज़ लेकर। तो मैंने एक ले ली है -π/2, 0 और π/2। सो जब आप ये वाली वैल्यू चेक करेंगे -π/2 पे मेरी वैल्यू आ रही है डाउन और π/2 पे भी मेरी वैल्यू आ रही है डाउन। सो इंक्रीजिंग इंटरवल कोई भी नहीं बन रहा मेरे पास। मैंने 2 वैल्यू चेक की, दोनों डाउन आई थी। सो नोवेयर इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए 2 वैल्यूज आई थी मेरे पास, दोनों डिक्रीजिंग आई थी। सो डैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिक्रीजिंग था और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिक्रीजिंग था। डैट मीन्स टोटल जो ओवरऑल इंटरवल है -π से π वो ओवरऑल ही डिक्रीजिंग है। सो मैं लिखूँगी -π से π तक। और सी में हमें फाइंड करना होता है कनकेव अप विच इज़ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डबल डेरिवेटिव। कनकेव अप के लिए जब मैंने इंटरवल चेक किया तो मैंने 2 इंटरवल वैल्यूज़ जो ली वो मैंने ली -π/4 और π/4। ठीक है। सो जब इनको मैंने चेक किया -π/4 पे मेरी वैल्यू आई थी पॉजिटिव कनकेव अप और π/4 पे मेरी वैल्यू आई थी नेगेटिव कनकेव डाउन। सो जो कनकेव अप का इंटरवल बन गया वो मेरा बन गया -π से लेकर 0 तक। कनकेव अप का मेरे पास बनेगा -π से 0 और जो डाउन है उसका इंटरवल मेरे पास बन गया 0 से π, 0 से π और इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास आया है 0। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। इसमें फंक्शन गिवन है 2x प्लस कोटेंजेंट x और इंटरवल हमारे पास गिवन है 0 से π तक। ठीक है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, कोटेंजेंट का होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x और सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कोसेकेंड स्क्वायर का होता है। पहले पावर रूल अप्लाई हुआ है और उसके बाद माइनस कोसेकेंड x और कोटेंजेंट x। इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। अब ए में हमने करना होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए। सो इंक्रीजिंग इंटरवल हमें पहले ही इंटरवल गिवन है 0 से π, 0 से π। सो मैं कोई भी रैंडम 2-3 वैल्यूज लेकर चेक कर लूँगी, जैसे कि मैंने लिया है π/6, π/4 और π/2 और 3π/4 और पाई। ठीक है। सो जब मैंने π/6 पे चेक किया तो मेरे पास, जब मैंने x = π/6 चेक किया तो मेरे पास जो डाउन वैल्यू आई है, इंटरवल जो था वो डाउन था, फंक्शन जो है वो डाउन है, नेगेटिव वैल्यू आई है। और जब मैंने π/4 चेक किया ये वाली वैल्यू, तब मेरे पास अप आई है। π/2 पे भी अप आई है, π/2 का मैं यहाँ एरो कर रही हूँ। और 3π/4 पे भी अप है और पाई पे डाउन है। डैट मीन्स ये दोनों इंटरवल्स अप हैं और ये वाला इंटरवल डाउन है, ये भी डाउन है। ठीक है। सो मेरा जो इंक्रीजिंग इंटरवल बनेगा वो बनेगा π/4 से लेकर 3π/4 तक। सो इंक्रीजिंग एट π/4 से लेकर 3π/4। और जो मेरा डिक्रीजिंग इंटरवल बनेगा वो बनेगा एक 0 से लेकर π/4 और 3π/4 से लेकर पाई। ठीक है। 0 से π/4, π/4 इंक्लूड नहीं है, और 3π/4 से पाई। ठीक है। इनके अब के लिए हमारे पास कंडीशन होती है ग्रेटर देन 0 सेकेंड डेरिवेटिव। हमारे पास इंटरवल है 0 से π तक और मैंने इसमें से ले लिया है एक π/2। जिस तरह अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव को देखें तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं x की वैल्यू। ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 cos x ओवर साइन क्यूब x ग्रेटर देन 0। जब मैंने इस फंक्शन को इसके लिखा तो यहाँ से साइन x क्यूब x यहाँ 0 हो जाएगा, 2 भी 0, यहाँ से बचेगा cos x। कोसाइन x को जब इन्वर्स 0 उस साइड पे लेके गए तो x जो है वो ग्रेटर देन होगा कोसाइन इन्वर्स 0 के। कोसाइन इन्वर्स 0 है वो π/2 के, तो x जो है वो ग्रेटर देन π/2। सो यहाँ से जब मैंने 2 वैल्यूज ली हैं, एक ली है हमारे पास इंटरवल था 0 से π, -π/4 और 3π/4। नेगेटिव वैल्यू में मेरे पास आया है नेगेटिव आंसर, सॉरी पॉजिटिव आंसर इस वैल्यू पे, और इस वैल्यू पे मेरे पास आया नेगेटिव आंसर। तो इंक्रीजिंग इंटरवल सी का आंसर मेरे पास आएगा 0 से π/2 और डी का आंसर डिक्रीजिंग इंटरवल मेरे पास आ रहा है π/2 से लेकर π तक। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसमें से आप देख सकते हैं π/2 है।
ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। फंक्शन हमारे पास साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर है। सो मैंने इसको ओपन कर लिया है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और 2ab, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के, तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया है। अब मुझे पता है कि इसका मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल होता है साइन 2x के, ठीक है। अब जो इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास आया है 2 कोस एक्स 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2 आ गया। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव जब मैंने लिया तो कोस का हो गया माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव 2, और 2 × 2 4 बन गया। ए पार्ट में हमने जब इंक्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो फर्स्ट डेरिवेटिव 2 कोस 2x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास 2 कोस 2x ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो है माइनस पाई से पाई तक। सो अगर मैं कोई भी वैल्यूज़ रैंडम रख के देखती हूँ, एक मैंने ले लिया 0 और π/4 और -π/4 -3π/4 और 3π/4, ठीक है। तो जो मेरा इंक्रीजिंग इंटरवल बनता है वो बनता है -π से -3π/4। सेकंड इंटरवल बनता है -π/4 से π/4 और थर्ड इंटरवल बनता है 3π/4 से पाई तक। सो -π से -3π/4, ये भी मेरे पास इंक्रीजिंग इंटरवल आया। -π/4 से π/4, यहाँ से यहाँ तक भी मेरे पास इंक्रीजिंग इंटरवल आया। 3π/4 से पाई, 3π/4 से पाई, ये भी मेरे पास इंक्रीजिंग है। तो मेरे पास ओवरऑल जो है वो इंक्रीजिंग इंटरवल आया सिवाय इसके, ये जो इंटरवल है -3π/4 से 0 -π/4 तक। सो इसका मतलब है कि जो बी मेरे पास डिक्रीजिंग बनता है वो बनता है -3π/4 से -π/4 और π/4 से 3π/4। सो मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये था -3/4 और यहाँ पे था -π/4, ये 0 था और ये था π/4 और ये था 3π/4, ठीक है। सो -π से -3π/4, यहाँ तक मेरे पास आया है इंक्रीजिंग फंक्शन। -π/4 से π/4, -π/4 से π/4, ये भी मेरे पास आया है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। 3π/4 से पाई, 3π/4 से पाई, ये भी मेरे पास इंक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग कौन कौन से रह गए, एक रह गया ये वाला और एक रह गया ये वाला, तो ये मेरे पास आ गया डिक्रीजिंग, ठीक है। सो कनकेव आपके लिए भी जब मैंने इंटरवल्स लेके देखे हैं, मैंने लिया है -π, पाई तो हमारे पास गिवन इंटरवल है, -π/2, π/2 और 0। सो जब मैंने वैल्यूज चेक की हैं तो मेरे पास कनकेव अब आता है -π/2 से 0 तक और π/2 से पाई तक। सो मेरे पास इंटरवल बनता है -π/2 से 0 और π/2 से पाई। डैट मीन्स जो मेरे डाउन के इंटरवल्स बनेंगे वो बनेंगे -π से -π/2 और 0 से π/2। सो डाउन के इंटरवल्स -π से π/2 और डाउन के 0 से π/2। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मेरे पास आएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन दोनों में कॉमन कौन सा है, -π/2 0 π/2। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मेरे पास आएंगे -π/2 0 और π/2, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। फंक्शन हमारे पास साइन स्क्वायर 2x है और इंटरवल हमारे पास है 0 से पाई। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया हमने और सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने क्या करना है कि ए में हमें इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज ले ली हैं। अब मैंने जब चेक किया है, ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग इंटरवल है 0 से π/4 तक, π/2 से 3π/4 तक भी इंक्रीजिंग इंटरवल है। सो डिक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है मेरा, π/4 से π/2 और 3π/4 से पाई। सो ये डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। सी पार्ट में जब हमने कनकेविटी फाइंड करनी है, सो मैंने नंबर लाइन ले ली 0 से पाई और वैल्यूज़ मैंने ली हैं π/8, बिकॉज जब आप इसको ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे 8 cos 4x ग्रेटर देन 0, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी π/8। सो मैंने एक वैल्यू ले ली π/8, एक मैंने ले ली 3π/8
और फिर मैंने लिया है 5 पाई बाय 8 और एक मैंने ली है 7 पाई बाय 8। ठीक है। सो जो मेरा कनकेव अप का इंटरवल बनता है वो 0 से पाई बाय 8 और एक और इंटरवल बनता है 3 पाई बाय 8 से 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 से 7 पाई बाय 8 से पाई। सो जो कनकेव अप के इंटरवल आए हैं वो 0 से पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8 से 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 से पाई। सो जो डिक्रीजिंग के आएंगे वो पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8 से 7 पाई बाय 8। सो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा मेरे पास पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8। ओके, बता दूं यहाँ से x जो है वो पाई बाय 8 कैसे आया है। सो यहाँ पे था 8 cos 4x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास रह गया कोसाइन 4x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x ग्रेटर देन कोसाइन इनवर्स 0। यहाँ से हमारे पास कोसाइन इनवर्स 0 हमारे पास होता है 90 डिग्रीज के, डैट मीन्स पाई बाय 2 के। और यहाँ से जब हमारे पास रह जाएगा x, सो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 4, सो ये आ जाएगा पाई बाय 8। सो यहाँ से हमारे पास आया x ग्रेटर देन पाई बाय 8। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था आप क्वेश्चन नंबर 32 का डेरिवेटिव खुद निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन था हमारे पास, अगर आपने निकाल लिया हुआ है सेकंड डेरिवेटिव तो आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर। फंक्शन हमारे पास ये गिवन था और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था 2/3 x की पावर 1/3 स्क्वायर रूट 1 माइनस x की पावर 4/3। अब हम इसका निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 32 का जो डेरिवेटिव रिमेनिंग था वो इसका सोल्यूशन ये है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया और जब ये वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे भी सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, यहाँ तक अब आप नोट डाउन कर लें। सो नेक्स्ट स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप्स आपके पास एक गिवन है, यहाँ से मैंने कैलकुलेशंस करके सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आ गया है हमारे पास 32 के सेकंड डेरिवेटिव का। इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है 4.1, हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, don't forget to share, like and subscribe my channel, and also don't forget to press the bell icon. I'll see you in the next video. Bye.